नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल जिसका कभी से इंतजार कर रहे थे आप लोग, आरएस भर्ती की बात करूं खासकर, तो आरएस भर्ती का अनाउंसमेंट आरपीएससी के द्वारा आज उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें ना, बड़ी बड़ी बातों की बात करें थोड़ी सी, तो टोटल जो है वो 905 पदों के लिए जो है वो क्या की गई है, जारी की गई है। कितने पदों के लिए जारी की गई है? 905 पदों के लिए जारी की गई है। और इस पे टोटल 905 पदों के लिए है। और अगर इसके 905 पदों की अगर हम बात करें ना, तो इन 905 पदों में देखो 424 पद जो है ना, वो तो हमारे प्रशासनिक सेवा के हैं। किसके हैं? प्रशासनिक सेवा के हैं। 424 पदों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा माफी चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए, तो देखो टोटल 905 पदों के लिए ये भर्ती आई है हमारी। और इस 905 पदों में से अगर हम बात करें तो 424 पद जो है वो तो किसके हैं? हमारे अधीनस्थ सेवाओं के, राज्य सेवा के हैं। यानी राज्य सेवा के अंदर एक तो आरएस मेन आता है, इसके अलावा आरपीएस आता है, आरपीएस के अलावा अकाउंट सर्विस आती है, सहकारी सेवा, नियोजन, कारगर उद्योग और बीमा वगैरह, सारी टोटल मिला के 424। इसके अलावा अधीनस्थ सेवाएं जो आती है हमारी, उस अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद है। और 424 पद जो है वो मेन हमारे हैं। एलाइड में 481 है। ठीक है भाई, अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी हम बात करें, ये जो पूरा लेखा जोखा है कौन कितने पद है। इसके अलावा देखो अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षण से संबंध, यानी जो पहले से ही संविदा पर जो लोग लगे हुए हैं, या राजस्थान सरकार की पंचायत समिति और जिला परिषद के जो कर्मचारी है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है भाई, इनके लिए भी एक अलग से पूरा प्रावधान दिया गया है। और हम बात करें कि इस एग्जाम की बात करें तो आप जानते हो इसके लिए कौन एलिजिबल होता है। तो इसके लिए जो एलिजिबल होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, या फिर जो फाइनल ईयर के रनिंग स्टूडेंट है, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम कितनी है? 40 वर्ष है। इसके अलावा जो पहले से ही अराजपत्रित कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनकी आयु 1 जनवरी 2024 को कम से कम 25 होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल की आयु है, वो इसके पात्र व्यक्ति आते हैं हमारे। क्लियर? इसके अलावा देखो जो हमारी ओबीसी है, एससी एसटी है, और इनको अलग अलग आरक्षण के अकॉर्डिंग इनको क्या है, छूट के अंदर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, छूट सीमा इनकी अलग है। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर आरएस प्री का एग्जाम होता है। प्री का एग्जाम होगा, प्री के बाद में मेंस का एग्जाम होगा, और मेंस के बाद जो आता है वो क्या आता है? इंटरव्यू को आता है हमारा। तो सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा। इस प्री के एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, और वो कितने मार्क्स के होते हैं? 200 नंबर के आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा देखो अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें ना, तो इन्होंने टेंटेटिव डेट घोषित की है कि एग्जाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर, यानी अगर जून की बात करें तो जुलाई अगस्त, आपके पास 2.5 महीने हैं लगभग तैयारी करने के लिए यहां पर। और जो 150 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे आवेदन कब करना है, कब से ये फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो हम कहेंगे 1 जुलाई से। कितने से? 1 जुलाई से ये शुरू होगा और 31 जुलाई तक, 1 से लेकर 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। और सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। और फॉर्म आप आरपीएससी की जो साइट है www.rpsc.com या rpsc.rajasthan.gov.in, यहां से आप फॉर्म क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। क्लियर है? बाकी तो देखो क्या होता है, जब भी एग्जाम की घोषणा होगी तो आप सभी को वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्जाम की डेट जो आएगी। इसके अलावा देखो संशोधन के लिए अलग से 500 रुपए का शुल्क है। बाकी अगर हम बात करें तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म का शुल्क अलग अलग दे रखा है। लाइक अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है, जनरल और उनके लिए क्या है, तो उनके लिए फॉर्म की जो शुल्क है वो हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए, तो पेपर का पैटर्न दे रखा है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200 के होंगे। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल जितने भी लोग इस आरएस के एग्जाम के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, तो आप सभी को जीकेएस परिवार की तरफ से पहले से ही मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं। और धीरे धीरे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ, और आपका भविष्य